नमस्कार। ओलंपिक्स में चाइना इस बार शायद पहली पदान पर मेडल टैली की पहली पदान पर खड़ा रहेगा। अभी उसे 33 गोल्ड और अमेरिका को भी 33 गोल्ड ही मिले हैं। हमारी स्थिति क्या है? हम पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन करके आ रहे हैं, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, और इसके अब इंप्रूव होने के चांसेस भी नहीं है। इसका कारण क्या है? हमारे एक राजनीतिक मित्र हैं, उनका कहना है कि इसका कारण है गुजराती। न गुजराती खेलते हैं, न किसी को खेलने देना चाहते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि पूरे देश को और पूरे हर एक को खेलने और खाने का अधिकार है। लेकिन गुजरातियों के अलावा राजनीतिक लोग जो सारे खेल संस्थानों पर, खेल बॉडीज पर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये गफलतें हो रही हैं। हमारा अब आप देखेंगे कि हर शहर, हर स्टेट में बुनियादी सुविधाओं का बहुत विस्तार हुआ है। पिछले 70 सालों में जितना काम हुआ, हर जगह अच्छे स्टेडियम बन गए हैं। पहले हमारे पूरे देश में एक एस्ट्रोटर्फ के लिए हल्ला होता था, अब करीब करीब 50-60 एस्ट्रोटर्फ पूरे देश में है, जहां स्कूलों में आ गई है एस्ट्रोटर्फ। और इसी तरह की इंप्रूवमेंट एथलेटिक्स ट्रैक के लिए, कुश्ती के लिए, सब तरफ हुआ है इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन खेल बॉडीज पे हम ब्रिजभूषण का काम देख ही चुके हैं। अभी तक सारे खेल बॉडीज पे राजनीतिकों का कब्जा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हर स्टेट का सीएम, चाहे वो कभी खेल मैदान के आसपास से भी नहीं गुजरा हो अपने जवानी में और अपने स्कूल के दिनों में, वो या तो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है या आईओए का अध्यक्ष है। तो ऐसे में खेलों में सुधार कहां से होगा? कांग्रेस गई तो भाजपा के सारे राजनीतिक विभिन्न खेल संस्थानों के अध्यक्ष बन जाते हैं। भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगा। तो ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इन खेल संस्थानों में पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए। इनको पैसा दिया जाता है खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिए, ट्रैक को डेवलप करने के लिए, सुविधाओं को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये तो आप देख ही रहे कि हर प्रदेश में ये हरकतें हो रही हैं। लेकिन मैं और एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहने वाला हूं, वो है कि अब कॉर्पोरेट हाउसेस का कब्जा शुरू हो गया है हर चीज पर। एयरपोर्ट्स पे हमने देख लिया, पोर्ट्स पे हमने देख लिया, माइनिंग में देख लिया, गैस के जितने भी स्थान है उनमें देख लिया। मतलब जो नेचुरल गैस मिलती है, सीएनजी वगैरह, उसकी जितने भी संस्थान हैं, जितने भी जगहों से निकलती, वो हमने देख लिया। हर जगह पर कॉर्पोरेट हाउसेस का कब्जा होते जा रहा है। क्यों हो रहा है यह कब्जा? क्योंकि यहां पे उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है। सबसे पहला कब्जा किया आईपीएल में, क्रिकेट में। आप देखिए, क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है, तो सारी अब कॉर्पोरेट कंपनीज उसमें घुस गई हैं और उससे फायदा उठाना चाहती हैं। अब टाटा ईपीएल है, उससे पहले सहारा था, अब वो जियो वाले उसमें कुछ घुसे हुए हैं। तो इस तरह से सारा, इसी तरह सॉकर में आईएसएल जो चल रहा है, उसमें भी नीता अंबानी आपको दिखेंगी। कबड्डी लीग में आपको दिखेंगी, क्योंकि कबड्डी भी पॉपुलर है, वो एक अच्छा टीवी स्पोर्ट बनता है, इसलिए वो कबड्डी में भी घुस गए। अभी खो खो और कंचे वंचे में नहीं घुसे, नहीं तो उसमें भी घुस जाएंगे अगर उसमें उन्हें कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो। उससे भी ज्यादा चिंताजनक क्या है कि गुजराती जय शाह और गुजराती नीता अंबानी, इन्होंने कब्जा कर लिया है। कैसे किया ये कब्जा? जय शाह पहले स्टेट लेवल पे अपना कुछ छोटा मोटा करते रहे। मतलब गुजरात स्टेट में जब उनके पिताजी होम मिनिस्टर थे, और नेचुरली फिर इसके भी प्रेसिडेंट बन गए गुजरात क्रिकेट बोर्ड के, वहां पे उन्होंने इसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना लिया। अब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए हैं। वहां से वो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में घुस गए, आईसीसी में। तो ये गुजरात का एक पायदान उधर से चढ़ रहे हैं। First of all, Smriti, I would like to congratulate you
दूसरी पायदान चढ़ रही है नीता अंबानी, उन्होंने मुंबई टीम पर कब्जा किया हुआ आईपीएल में। जीतते रहती तो बड़ा ऐसे माहौल बना के निकलते हैं सड़कों पर मुंबई की, जैसे उनकी वजह से जीत रहे हैं, क्योंकि उससे फायदा है, उससे पैसा आता है। अभी हम वर्ल्ड कप जीत के आए तो नीता अंबानी और जय शाह हाथ हिला रहे थे खड़े होकर वहां पे विक्ट्री बस से। उससे भी आगे चलिए, नीता अंबानी क्यों है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में? वहां से वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में प्रतिनिधि हैं। उन्होंने जिंदगी में कंचे भी नहीं खेले, पतंग भी नहीं उड़ाई, और आज वो हमारा इंडिया हाउस जो ओलंपिक में इंडिया हाउस जो बनता है, जो हर एक प्रदेश का एक हाउस बनता है, हर एक देश का एक हाउस बनता है जहां पे खिलाड़ी रहते हैं, उसका उद्घाटन कर रही थी और अनाउंस कर रही थी कि अब हम ओलंपिक करवाएंगे अहमदाबाद में 2036 में। मतलब प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, खेल मंत्री नहीं कर रहा, नीता अंबानी कर रही कि हम ओलंपिक की तैयारी करेंगे 2036 में, और कहां कराएंगे? गुजरात में। तो कुछ हद तक मेरे राजनीतिक मित्र की बात सही है कि गुजरात और गुजरातियों ने इस देश के खेल को बर्बाद कर रखा है। और तुर्रा यह है कि जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मैं चीन से संबंध बना रहा हूं ताकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल सके। अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क्या हुआ पता नहीं, ये 2012 की बात है। से रखा चीन के लोगों के सामने कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे चीन की मदद चाहिए। और चीन के मुझे आश्वासन दिया है कि हम गुजरात के साथ मिलकर के खेल कूद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चाइना की यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ करके हम इंटरनेशनल लेवल से हमारे स्पोर्ट क्षेत्र को कैसे विकसित करें, हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम अपने नाम से कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। ये स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है, कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। और तो और आपको जानकर बड़ा मजा आएगा कि पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट 800 करोड़ का है। उसमें से सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है? गुजरात को। और कितना मिला है? 600 करोड़। मतलब 800 करोड़ के बजट में से 600 करोड़ गुजरात को मिला है। और हरियाणा, उसको कितना मिला है? उसको 80 करोड़। ओलंपिक में 117 खिलाड़ी गए, उसमें 20% खिलाड़ी हरियाणा के थे। मेडल जो लेके आए हैं वो करीब करीब सारे हरियाणा के हैं। जो 6 मेडल आ रहे हैं वो भी हरियाणा वालों। तो गुजरात के कितने गए? 2। खेलो इंडिया का जो ब्यौरा दिया गया इस सदन में, कुल व्यय में हरियाणा के बाटे केवल 65 करोड़ रुपए, यानी कि 3% से कम की राशि हरियाणा को दी गई, जो कि मैं समझता हूं किसी भी अनुपात में ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी ओर गुजरात जैसे प्रदेश, वहां पर 500 करोड़ से ज्यादा 20% गुजरात को दिया गया खेलो इंडिया का आज तक का पूरा भारत का बजट, और 20% उत्तर प्रदेश को। तो ये खेल और सेना, ये ऐसी जगह है जहां गुजरात और गुजरातियों का कोई काम नहीं है, लेकिन पैसे का काम है। तो पैसे पे कब्जा कैसे करना है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। तो ये पैसे पर कब्जा करो, अच्छी बात है, स्पॉन्सर करो खिलाड़ियों को, अच्छी बात है, सब कुछ करो, लेकिन खिलाड़ी तो पैदा करो, मेडल तो लाओ। चीन कहां है और हम कहां हैं? और जिस भी देश में कॉर्पोरेट अगर खेलों पर और कल्चर पे कब्जा कर लेता है, कल्चर मतलब अभी एक कल्चर सेंटर खोल लिया है जियो का बॉम्बे में, ऐसे ही जितने कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं, लाल किले में एक कंपनी ने कब्जा कर लिया है, वहां पे वो अपना म्यूजियम बना लिया उन्होंने, उसके पैसे लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो कॉर्पोरेट हाउस सिर्फ उस चीज को आगे लाएगा जिससे उसे पैसा मिलना है, जिससे रिटर्न मिलना है। हर उस चीज को खत्म करते जाएगा जिससे
उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। राजनीतिक लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए बॉडी को खत्म किया, सारे खेलों को खत्म किया। अब कॉर्पोरेट जो है वो आर्थिक लाभ के लिए सबको खत्म कर रहे हैं। तो अंत में क्या बचेगा देश में? वो क्रिकेट जो कि इंपोर्टेड है, थोड़ा बहुत फुटबॉल में चलेगा पैसा, और ओलंपिक के नाम पे 117 खिलाड़ी गए थे और 140 ऑफिशियल गए थे। ये हमारे हालात हैं। इस बारे में सोचिए और राजनीतिक लोगों को खेल बॉडीज पे कब्जा करने से रोकिए। कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, लेकिन वो अभी थोड़ी सुप्तावस्था में है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।